पिछले 14 दिनों से लगातार प्रियंका गांधी बनी हुई हैं अमेठी और रायबरेली में। पहले मां सोनिया गांधी के लिए रायबरेली में प्रचार और उसके बाद फिर अमेठी में भाई राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार, और आज उस सिलसिले में गौरीगंज पहुंची, जहां उन्होंने विनोद मिश्रा नाम के उस कार्यकर्ता को बुलाकर समझाया जिसने पिछले दिनों आवेश में आकर यह कह दिया था कि यहां पर कुमार विश्वास आ गया है और मैं उसे गोली मार दूंगा। और फिर चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया था और उसके बाद उस पर कार्रवाई भी हो गई थी। आज गौरीगंज पहुंचकर उन्हें प्रियंका गांधी ने समझाया। हमारी विचारधारा मेरे पिता के हथियारों के पास भी नहीं, और मैं इसकी कभी इस चीज को तुम्हारा ऐसा मतलब आप ऐसा करोगे तो ये बोल हम लोग मेरे कर रहे वो भी तरीका लगातार प्रयास प्रियंका गांधी की तरफ से किया जा रहा है और कहीं न कहीं कोई दबाव है क्या, बहस इस बारे में है। क्योंकि पहली दफा आपको याद होगा सोनिया गांधी ने एक सभा की अमेठी में और कहा अमेठी वालों को कि आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। इस तरह की सभा की पहले कभी जरूरत नहीं पड़ी थी। तो आखिर क्या वजह है कि इस बार कुछ ज्यादा ही मेहनत हो रहा है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा है कि हमारे परिवार के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया है, अमेठी में किया जा रहा है अमेठी में, और कुछ पैम्फलेट्स हमारे परिवार के बारे में बनाकर बांटे जा रहे हैं। हालांकि वो पैम्फलेट्स अभी तक सामने नहीं आए हैं। और लगातार जो हमले हो रहे हैं गांधी परिवार पर, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सुर कैसे हैं वो भी आपको हम समझाएं। किस तरह से कटाक्ष किया गया है और अमेठी की जनता को लेकर किस तरह से कटाक्ष किया गया है कि अमेठी की जनता बेटों को बहुत जिताया है, अब पार्टी अमेठी की बेटी को जिताने की कोशिश करेगी, यानी कि स्मृति ईरानी। बड़े घरों के बेटा बेटी अमेठी ने खूब देख लिए हैं। अब अमेठी की बेटी इस बार वहां से सांसद बने, ये हमारा प्रयास रहेगा। संदर्भ ये है, मिजाज ये है और संदेश यही है। लेकिन देखना है कि क्या पॉकेट बरो, फैमिली पॉकेट बरो कही जाने वाली अमेठी रायबरेली क्या धोखा देती है। एक दृष्टांत है 1977 का, जब राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार पहुंचते हैं, क्योंकि वहां बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह को आखिरकार झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। भागे भागे फिर रहे थे भड़काऊ भाषण देने के मामले में, और बोकारो की निचली अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, जिसे हाईकोर्ट ने यह कहकर निरस्त कर दिया है कि वारंट जारी करते वक्त पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ था। इससे पहले पटना और देवघर की अदालतों ने भी उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी। झारखंड का कोर्ट नहीं दे रहा था जमानत, और हाईकोर्ट से वो जमानत प्राप्त हो गई है। और अब गिरिराज सिंह सामने आ सकते हैं, चुनाव प्रचार कर सकते हैं बचे हुए चरणों में। और वक्त अब हो गया है एक नजर में फटाफट खबरें देखने का, और इसीलिए देख लीजिए तेज प्रहार। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े मामले की जांच शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच की टीम आज इस मतदान केंद्र पर पहुंची और पंचनामा किया, जहां 30 अप्रैल को मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बीजेपी से नाता तोड़ चुके जसवंत सिंह ने कहा है कि अब अगर उन्हें बीजेपी या एनडीए से बुलावा भी आता है तो वो उनके पास नहीं जाएंगे। हालांकि वो नरेंद्र मोदी पर सीधी टिप्पणी से इनकार कर गए, लेकिन ये भी कहा कि कम से कम बाड़मेर में तो मोदी की लहर नहीं है। प्रियंका गांधी ने अमेठी में प्रचार के दौरान कहा कि अब प्रचार का स्तर बहुत गिर गया है। दरअसल लोगों ने उन्हें कुछ किताबें दिखाई जिसमें राहुल और सोनिया के लिए आपत्तिजनक बातें लिखी थी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में सोनिया पर निशाना साधा गया है। सामना में लिखा गया है कि प्रियंका वाड्रा काफी वक्त से अमेठी और रायबरेली में प्रचार कर रही हैं, लेकिन पुत्र मुंह में सोनिया उन्हें सक्रिय राजनीति में नहीं आने दे रही। फिल्म अभिनेत्री प्रीति जिंटा आज सुबह वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंची। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो मोदी की फैन है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी के बारे में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा उनके पास अभी थोड़ी अनुभव की कमी है। उनकी काफी फैन रह चुकी हूं मैं। आई होप कि वो आए, देखते हैं अभी क्या होता है, पर आई रियली होप जहां भी हम लोग जा रहे हैं, जहां भी मैंने लोगों को देखा है, यूथ को देखा है, हर जगह उनका नाम है। जैसे पहले आप
क्रॉल करते हैं, फिर चलते हैं और फिर भागते हैं। तो इसीलिए आई थिंक आम आदमी पार्टी को थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उनको भी थोड़ा एक्सपीरियंस की जरूरत है। प्रीति जिंटा का कहना कि अरविंद केजरीवाल को राजनीतिज्ञ बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए, जाने का वक्त हो गया है, लेकिन एक बहुत बड़ी बहस है जो राजनीति से इतर है लेकिन राजनीति से भी महत्वपूर्ण है। आम फलों का राजा है और आम में राजा अल्फोंसो आम। और आपको पता है, अल्फोंसो आम के बारे में यूरोपियन यूनियन 28 देशों का जो यूरोप का समूह है उसने कहा है कि अब उसका नहीं हो सकता है उपयोग और इसीलिए उसके निर्यात पर रोक लगा दी गई है। भारत से अब वो निर्यात नहीं होगा, वहां आयातित नहीं होगा। वजह क्या है? कह रहे हैं कि जिस तरह से यहां ये उपजाया जाता है, आम के पेड़ जो हैं वो उसमें पेस्ट डाला जाता है, उसमें तमाम ऐसी चीजें डाली जाती हैं, खाद जिस तरह के डाले जाते हैं कि प्रयोग करने लायक अल्फोंसो आम नहीं है और इससे बड़ी नाराजगी हो गई है। और सरकार ने कहा है कि इस मामले को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक लेकर जाएंगे और इस बाबत आखिरकार फैसला लिया गया है ब्रिटेन के द्वारा कि संसद में इस पर बहस होगी कि आखिरकार अल्फोंसो आम भारत से मंगाए जाएं या फिर उसे रिजेक्ट कर दिया गया। भारत बहुत ही नाराज है और सारे राजनीतिज्ञ इस बात पर एक है कि अल्फोंसो आम के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी सुनते जाइए और वो ये है कि अल्फोंसो आम चूंकि निर्यात होता था तो काफी महंगा होता था, अब चूंकि निर्यात पर बंदी हो गई है तो भारतीय बाजारों में अल्फोंसो आम सस्ता बिकने लगा है। चलिए, चुनाव के दौर में ये बातें जो है अपने आप में बड़ी सुखद। आज बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।